बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज के व्लॉग की जानिब। आप सबको रबीउल अव्वल की ढेरों ढेरों ईद मुबारक हो। ईद मिलादुन्नबी सब मुसलमान बहन भाइयों को मुबारक हो। व्लॉग का स्टार्ट मैंने लॉन्ड्री से किया है। बच्चों के फ्लीस डर्टी हो गए थे और मैंने इनको सोचा कि आज इनको वॉश आउट कर लेते हैं। इतने डर्टी नहीं थे, बस उनमें जैसे डस्ट था और हल्का फुल्का सा और हल्के फुल्के से मैले मैले मुझे दिखाई दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको जो है वो वॉश कर लेते हैं, तो ये काफ़ी शाइन करने लग जाते हैं। और मैंने इनको क्विक ऑप्शन पर 20 मिनट पे लगाकर और इनको मैंने वॉश कर लिया था। अच्छा, ये मेरी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, मैं इसमें पाउडर यूज़ नहीं करती और जो लिक्विड डिटर्जेंट है वो इसमें यूज़ करती हूँ। और लिक्विड डिटर्जेंट से ना इसकी लाइफ जो है वो इसको डैमेज नहीं होने देती मशीन को। ये रिकमेंडेड है वह फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए। और ऑटोमेटिक जो दूसरी टॉप लोड्स हैं उनका मुझे नहीं पता कि उन मशीन्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं। और मेरे पास जो ऑप्शन बुक है मैं हमेशा उसको पहले रीड आउट करती हूँ और फिर किसी भी चीज़ को यूज़ उसका मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको मशीन को ऑप्शन दे रही हूँ यहाँ पर, और रिंस और पावर मैंने सेलेक्ट कर दी है। बस ये स्टार्ट हो जाएगी और 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से कपड़ों को वॉश कर देगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ पावर, कितनी पावर देना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा पावर देंगे आपकी मशीन जो है वो उतना अच्छा कपड़े को रिंस करेगी और कपड़ों को निचोड़ेगी। तो ये थोड़े से ये फ्लीस हैं चूँकि, तो मैं फिर थोड़ी सी पावर को ज़्यादा दे देती हूँ। अगर आपने लॉन वगैरह के कपड़े वॉश करने हैं तो आप पावर के नंबर को कम पावर पर रख के आप कपड़े वॉश कर सकते हैं। तो किसी दिन इसका भी मैं रिव्यू दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का एक अच्छा सा रिव्यू दूं, तो आप मुझे कमेंट करके काइंडली ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का रिव्यू दूंगी। ये मेरे पास हायर की वॉशिंग मशीन है और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी वॉशिंग मशीन है। और ये स्पेशल मैंने मंगवाई थी। और कहाँ से मंगवाई थी फिर ये सारी तफसीलात मैं आपको रिव्यू में ही दूंगी। तो ये ब्राउनी बनाई थी बेटी ने और मैं यहाँ पर कट आउट करके ना इसको डिश आउट कर रही हूँ। 12 रबीउल अव्वल पे मैंने चावल बनाए थे, चनों वाले। चने मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे और उसमें प्रेशर कुकर में मैंने 2 आलू भी डाल दिए थे ताकि मैं रायता तैयार करूं। और फुल्कियां मैंने भिगो कर रख दी थी, उसका क्लिप सॉरी मैंने आपको नहीं दिखाया। और यहाँ पर ना मसाला जो था वो मैंने तैयार कर लिया था। सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन किए थे, उसमें टमाटर और अदरक लहसुन का कूट कर डाल दिया था। और जो नमक मिर्च मैंने इसमें डाली थी, स्पाइस मैंने तेज़ रखे थे। इसमें मैंने नमक और जो मिर्चें थी ना, मिर्चें मैंने सूख मिर्च पिसी हुई नहीं डाली थी, मैंने दरदरा मिर्च डाली थी। मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये चावलों में ना बहुत अच्छी, इसके फ्लेक्स चावलों के साथ या चनों के साथ चिपके हुए बहुत अच्छे नज़र आते हैं। और ये मेरा एक मैजिक मसाला है। इसके साथ पुलाव, चिकन पुलाव बनाएं या चने वाला पुलाव बनाएं, बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। इसमें आपने क्या करना है कि सौंफ और धनिया ले लेना है। आप सौंफ की मिकदार को थोड़ा कर लें और धनिया की मिकदार जो है वो ज़्यादा कर लें। आपके सामने मैंने क्वांटिटी डाली है, बस आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये पिस जाएगा मसाले वाली डिब्बिया में डालकर। आप इसको पीस लें और
कूटना नहीं, आपने पीसना है और फिर आपने जब मसाले की भुनाई कर रहे होंगे ना, उस वक़्त आपने इसको ऐड कर देना है। तो इससे आप घर में ज़रूर चने वाली चावल या चिकन वाला पुलाव तैयार कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे आप बताइएगा कि किस तरह का टेस्ट बना है। उतनी देर में 10 से 15 मिनट चनों को हो चुके थे और मैंने उसकी विसल हटा दी थी और फिर ये हैंड ब्लेंडर के साथ ना मैंने मसाले को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया था। इससे आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। आपको जो हाथों से करते करते 10 से 12 मिनट लगते हैं ना मसाले को मिक्स करते, इससे आपको हार्डली 1 से 2 मिनट या शायद 2 मिनट भी नहीं लगते। 1 मिनट में ये मसाला जो है वो आपका मैश हो जाता है और नीचे आपका पक भी रहा होता है और फटाफट से आप मैश कर लेते हैं। फिर ना प्रेशर कुकर से सारी स्टीम ख़त्म हो गई थी। मैंने इसका ढक्कन खोल के देखा तो बड़े ज़बरदस्त चने गले हुए मुझे मिले हैं और बहुत अच्छे गल गए थे। और ये जो चने हैं ना, ये बारीक छोटे वाले चने हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये पुलाव में बहुत मज़ेदार लगते हैं। और साथ में 2 आलू आपको पड़े दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने रायते के लिए बॉईल किए थे। और फिर मसाला यहाँ पर घी छोड़ना शुरू हो गया था। बहुत जल्दी घी छोड़ देता है जब आप हैंड मिक्सर से इसको ब्लेंड करते हैं ना मसाले को, बहुत जल्दी घी छोड़ देता है। बस फिर मैंने इसमें चने डाल दिए थे। ये स्पैच चने ना मैंने पुलाव में काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में डाले थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये ज़्यादा मिक़दार में ही डले हो ना तो इनका टेस्ट बहुत सुपर डुपर लगता है। तो जिस तरह मैंने इसके मसाले की रेसिपी आपके सामने बनाई है ना, आपके सामने सिर्फ प्याज और टमाटर वगैरह, प्याज मैंने पहले से ब्राउन कर लिए थे, वो सबको करने आते हैं तो गोल्डन ब्राउन करने हैं आपने ताकि उसका पुलाव के ऊपर ना कलर अच्छा आए। तो बस यहाँ पर चने डाल के ना मैंने इनको भून लिया था और हार्डली 5 से 7 मिनट मैंने भूना था। और जब इनके ऊपर मसाला चढ़ गया नज़र आया मुझे, इसने दोबारा से मसाले ने घी छोड़ा, फिर मैंने इसके अंदर ना पानी ऐड कर लिया था। और पानी की क्वांटिटी आप सबको पता है चावलों के हिसाब से ही डाली जाती है। अगर आपके नए चावल हैं तो कम पानी डालें और अगर ज़्यादा चावल हैं तो फिर आप जो है वो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें अगर पुराने चावल हैं, क्योंकि वो, और चावलों को मैंने ना पहले से भिगोया होता है क्योंकि चावल पुराना है और जितनी देर जल्दी आप पहले भिगो दें ना उतना ही अच्छा होता है, चावल बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बस पानी डालकर ना मैंने फिर इसको ढक दिया था और पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। ग्लास बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसी ग्लास से मैंने चावलों को मापा था और इसी से फिर मैं पानी भी इसी के साथ माप कर डालती हूँ। फिर क्वांटिटी जो है वो आगे पीछे नहीं होती और फिर जो चावल है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ना ज़्यादा गले हुए होते हैं कि वो बिल्कुल खिचड़ी सी बन जाए और ना ही सख्त और खड़े खड़े रहते हैं। बस ये हाँ, चावलों के ऊपर ना हाथ बैठने की देर होती है। एक आधी दफ़ा जब आप बना लेते हैं फिर आपको पता चल जाता है कि इसमें कितना पानी डालना है। और यहाँ ना मैं रायते की तैयारी कर रही थी। दही के ऊपर मैंने दही भी मैंने घर में जमाई थी और फुल्कियाँ ऊपर डाल के चने बॉयल किए हुए डाल दिए थे और जो आलू आपको प्रेशर कुकर में नज़र आ रहे थे ये वही आलू हैं और ये भी बड़े अच्छे से गल गए थे, ये काट कर मैंने डाल दिए थे। फिर साथ ही ना चावलों का पानी जो था वो काफ़ी सारा पक गया था, काफ़ी देर इसको मैंने बॉयल आने दिया था। आप भी 2 से 3 बॉयल लाज़मी आने दिया करें, फिर चावलों का टेस्ट में जो है वो काफ़ी फ़र्क होता है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ चावलों के पानी को ना मैंने काफ़ी देर पकाया था, आपको निशान से नज़र आ रहा होगा कि वो नीचे चला गया है। फिर मुझे ना नमक की मिकदार थोड़ी कम लगेगी, आप कहते होंगे कि ये कितना ज़्यादा नमक डालते हैं। नहीं, बहुत जो है ना वो रेशो अच्छी होती है नमक की, वो तेज़ नमक हम नहीं खाते। और फिर मैंने इसमें जो थे चावल जो पहले से भिगोए हुए थे काफ़ी देर पहले के, वो मैंने इसमें डाल दिए थे, इसको मिक्स कर दिया था और बस इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रख के ढक कर इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर आपने 2 से 3 मिनट बाद आपने इसमें चम्मच हिलाकर देख लेना है कि चावलों में पानी की सतह कितनी रह गई है। और जैसे आपको फ़ील हो कि ये काफ़ी कम हो गई है, तकरीबन 1 इंच तक पानी रह गया, आपको चावल दिखाई देना शुरू हो गए हैं, फिर आंच को कम करके आप इसको दम पर लगा दें। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल जो है वो चावल इसमें डाले हैं और आंच कम कर दी है। तो मैंने ये हैंड ब्लेंडर के साथ मैंने जो चॉपर है ये मेरे हैंड ब्लेंडर के साथ है और ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। जब भी मुझे कोई चटनी वगैरह या कोई वेजिटेबल जैसे धनिया पुदीना है
वो मुझे चॉप करना है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त और जस्ट 1 सेकंड में ये चॉप हो जाता है। तो बस मैंने रायते के लिए ना धनिये को इसी में जो है वो चॉप कर लिया था और बहुत बारीक बड़ा महीन बारीक जो है वो इसने इसको चॉप किया था और ये डाल लेना है और इससे ना रायता बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। पुदीना जो था वो मेरे पास पड़ा हुआ था, फ्रीज़ था, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम था मैं निकालना भूल गई और बस इसके ऊपर ना मैंने चाट मसाला डाला था और हल्का सा नमक मैंने इसमें डाला था और इसको 2 स्पून के साथ ना मिक्स कर दिया था मैंने। सर्विंग बाउल में इसको बना लिया था, मिक्सिंग बाउल में इसको रायते को नहीं तैयार किया था क्योंकि असर का टाइम हो चुका था और मुझे बहुत मैं क्विक सर्विस चाह रही थी बहुत जल्दी जल्दी, ताकि टाइम जो है वो मेरा कंज्यूम इतना ना हो और जल्दी जल्दी जो है वो मैं काम कर लूँ। बस इसी बाउल को फिर मैंने टिश्यू पेपर की मदद से साइड्स इसके किनारे जो थे ना वो साफ़ कर दिए थे क्योंकि मिक्स करते हुए सारे किनारों की तरफ दही चला गया था। तो जब भी मैं सर्व करती हूँ अगर उसी सर्विंग बाउल में मैं बना लूँ तो किनारे यूँ साफ़ कर देती हूँ। रायता भी तैयार हो गया था और यहाँ पर चावलों को भी बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के चावल तैयार हो गए थे। खिले खिले से अलग अलग दाना और चनों की बीच में भरमार थी बारिश थी बीच में, बहुत मज़ेदार चावल बने थे। बिलीव करें सबको बहुत पसंद आए थे। और ये नेक्स्ट क्लिप जो है ना ये मेरे बच्चे हैं तो ये मोमोज़ बना रहे थे यहाँ पर और इनको बहुत पसंद है मेरे बेटे को और ये बड़े ज़बरदस्त मोमोज़ बनाता है और मैंने जो है वो इसकी हेल्प कभी भी नहीं की और ख़ुद ये डो रेडी करता है और जो कीमा है उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर ख़ुद रेडी करता है और बिलीव करें बहुत मज़ेदार मोमोज़ बनते हैं। और ये ख़ुद ही जो है ना ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं नमाज़ पढ़ रही थी और ये इन्होंने ख़ुद से ये रिकॉर्डिंग की है और एक दूसरे के साथ शरारतें भी कर रहे थे और शरारतें करते करते जो है ना ये मोमोज़ भी बना रहे थे। तो बस ये मेमोरीज़ हैं बच्चों की और बेटी कह रही थी कि आपका पेट बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है तो वो और आगे आगे होके दिखा रहा था कि ये जो है ना देखो मैं और बड़ा मेरा पेट जो है वो वीडियो में शूट हो रहा है तो ये बड़े ज़बरदस्त मोमोज़ जो थे वो इन्होंने बनाए थे और बच्चे हैं तो फिर जाहिर है फिर शेप भी उसी तरह की इनसे बननी है। तो बेटी भी हेल्प कर रही थी उसकी और बेटा भी जो था वो बहुत एक्साइटेड था और मस्तियाँ करते हुए शरारतें करते हुए इन्होंने ये मोमोज़ तैयार किए थे। मैंने इस क्लिप को भी बीच में ऐड कर लिया ताकि लाइफ टाइम के लिए ये सेफ़ हो जाए और जब ये बड़े होंगे तो अपने कारनामे जो है वो देखेंगे और देखकर ये खुश होंगे, महसूस होंगे कि हम किस किस तरह के जो काम है वो करते थे। अब ये देखें ये जो पिन है इसके साथ सारा आटा चिपक गया, कभी उतार रहे थे कभी उसके साथ और बस खेलते 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 ना इन्होंने ये मोमोज़ तैयार किए हैं। और मुझे कह रहा था मम्मा आप मुझे बेल दें, मैंने कहा नहीं बेटा बेलना भी आपने खुद है और अभी तो मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, मैंने नमाज़ अदा करनी है। और चावल जो है वो अपने हमसायों में मैंने नेबर्स में तकसीम भी किए थे। तो गो के ज़्यादा घर नहीं 2 से 3 घर हैं और जिनकी तरफ मैंने दिए थे। हस्बैंड मेरे घर में नहीं थे और बस हम लोगों ने इस तरह से 12 रबीउल अव्वल जो है वो सेलिब्रेट किया था। एक याद है बच्चों को ताकि पता रहे कि आज एक स्पेशल डे है और किस तरह से 12 रबीउल अव्वल को जो है वो याद रखना है। आज के दिन हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे और बच्चों को पता होना चाहिए, इनको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे आखिरी पैगंबर हैं और जिस तरह हम आम से इवेंट को स्पेशल कर देते हैं तो इस इवेंट को भी मनाना चाहिए ताकि उनकी मेमोरी में रहे कि ये भी एक स्पेशल डे है और हम इस दिन को इग्नोर नहीं कर सकते। ये उनकी पैदाइश का दिन है। बस जनाब इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।